नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुला सिंह। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर जिले की तमाम अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं, और आज जो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर अंदर 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और प्रदेश की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है जो हर किसी के लिए चिंता का सबब है। और वहीं मौतों की बात करें तो 298 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है 24 घंटे में। लखनऊ में 24 घंटे के अंदर अंदर 2179 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो कभी 5,000 6,000 के पार पहुंच रहा था आंकड़ा, 7,000 के करीब अकेले लखनऊ में बढ़ता जा रहा था यह आंकड़ा, तो वो अब काफी हद तक कम हो चुका है। और इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि लॉकडाउन जब से लागू हुआ है, लोग अपने घरों में रहना शुरू हुए हैं और खुद भी सावधानी लोगों ने बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, और कोविड अस्पतालों में भी बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार भी तमाम इंतजामात कर रही है और हर जिले में ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जिला अस्पताल हो चाहे वो कोविड अस्पताल हो, वहां पर बेड की कमी ना हो। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी जो देखी जा रही थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाए जाने के लिए उस शहर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जा रहे हैं, चाहे वो फिर वो पुराने हों या फिर नए हों। तमाम ये कोशिशें देखी जा रही है। तो यूपी में 24 घंटे में जहां 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 298 लोगों ने दम तोड़ा है। और लखनऊ की हम बात करें तो 24 घंटे में 2,179 लोगों ने दम तोड़ा है। तो वहीं लखनऊ में एक्टिव केसेस की संख्या 25,748 जा पहुंची है। हर किसी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है ये बढ़ता कोरोना संक्रमण। लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। काफी हद तक हमने ये भी देखा कि स्वास्थ्य महकमा, जहां सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन लापरवाही भी स्वास्थ्य महकमा बरत रहा है। कहीं शवों की हेरफेर कर दी जा रही है, कहीं रिपोर्ट गड़बड़ पकड़ा दी जा रही है और अब तो वैक्सीनेशन तक में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सबके बीच कार्रवाई भी हो रही है। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि इस महामारी के दौर में आप खुद भी सावधान रहिए। और देखिए, आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर बीएचयू परिसर में जो अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे। और यूपी में कहां कितने केस है ये भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। महोबा में 51 और इस तरीके से जिलेवार ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो समझिए कि हालात कितने ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। हर किसी के सामने मुश्किल का दौर है और इस मुश्किल के दौर में सबसे बड़ी बात है धैर्य, क्योंकि अगर धैर्य नहीं लोग रखेंगे तो ऐसे में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, कई क्योंकि उनके सामने मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं, चाहे वो रोज़ी रोज़गार की समस्या हो और राशन की समस्या हो। कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने इस वक्त देखी जा रही हैं। हालांकि जैसा कि उत्तर रेलवे ने पहले ही ये फैसला ले लिया है कि 29 जोड़ी ट्रेनें जिनके कैंसिलेशन को लेकर ये फैसला ले लिया गया है और साथ ही साथ बसों के संचालन को भी रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में बसेस नहीं चलेंगी और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान ये भी सख्ती बढ़ती जा रही है कि बिना ई पास दिखाए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे आप किस तरीके का भी बहाना बना लीजिए, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप दवाइयां लेने जा रहे हैं तो दवाइयों का पर्चा दिखाइए। तमाम जिलों में जिला अधिकारी अपने अनुसार ही सख्ती बरत रहे हैं। कई जिलों में ये भी देखा जा रहा है कि दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। अगर किराना की दुकान है या फिर फल सब्जी विक्रेता है तो उनके लिए समय निर्धारित किया गया है और लोगों के लिए भी समय निर्धारित किया गया है कि सुबह के समय या फिर शाम के समय आप समय निर्धारित है, उस दौरान आप जरूरी सामान खरीदने के लिए आइए। तो इतनी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग बड़े स्तर पर लापरवाही भी बरत रहे थे और इसी का नतीजा था कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा था। और इस तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए ये अब सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि हालात कितने ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कुल कोरोना केसेस 2,22,96,044 के पार पहुंच चुके हैं और कुल डिस्चार्ज लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार है। हालांकि और कुल एक्टिव केस 37,00,000
36,000 के पार हैं और कुल मौत का आंकड़ा 2,42,000 को पार कर चुका है। तो आप बस समझिए, जिले जिले में जो कोरोना की लीला देखी जा रही है उसमें जरा सी भी कोताही बरतने की आपको जरूरत नहीं है। साथ ही साथ लॉकडाउन का सख्ती से आपको पालन करना है और ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप के साथ जरा सी भी लापरवाही बरती जा रही है या फिर इलाज में या फिर किसी भी चीज में, तो आप उसकी शिकायत भी तुरंत कर सकते हैं। और अगर आपको ई पास मिलने भी किसी भी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। 1076 पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी तमाम ज़रूरी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये महामारी का दौर है और हर किसी को मिलकर इस विकट परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि पूरे देश में जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। हालांकि ऐसे में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए 2020 में जब कोरोना संक्रमण की जो पहली लहर थी, रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने वो मुश्किल अचानक से आ खड़ी हुई थी। इस बार देश के सामने तैयारी भी है देखी जा रही है। वैक्सीन भी हमारे बीच आ चुकी है, जिसका इंतजार भी हालांकि सभी को था। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, 13 फरवरी को दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी और इस तरीके से तीसरा चरण 1 मई से शुरू हुआ, जब युवा वर्ग को भी वैक्सीन देने का ऐलान किया गया। और वैक्सीन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और जाइए अपने नज़दीकी सेंटर पर वैक्सीनेटेड होने के लिए। हालांकि वैक्सीन भी बड़ी खेप में मंगाई गई है यूपी सरकार की ओर से। और संक्रमण को लेकर देखिए कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई बार जवाब मांगा है और अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी सुझाव दिए गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को सुझाव दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जा रहा है कि इस पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ सुनवाई हो रही है, सुझाव भी दिए जा रहे हैं, मुख्य बिंदु भी सामने रखे जा रहे हैं केंद्र सरकार के सामने भी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर बैठकें कर रहा है। और देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से। गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विपिन सिंह, जितेंद्र सोनी जालौन से और जितेंद्र सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ में हालांकि कुछ हद तक फिलहाल जितेंद्र गिरावट इस समय दर्ज की गई है, क्योंकि जो केसेस हमने देखा था 5,000, 6,000, 7,000 तक की आंकड़ा छूने जा रहा था, अब देखिए धीरे धीरे कर ये ग्राफ गिरता चला जा रहा है। वजह आखिर क्या मानी जाए जितेंद्र? देखिए अंजलि, बिल्कुल जायज की बात है कि ये जो आंकड़ा आया है 2189 केसेस का 24 घंटे में, वो कहीं ना कहीं आंकड़ा फिर भी ज्यादा लग रहा है। क्योंकि पिछले बात की जाए तो आधे घंटे पहले तो ये आंकड़ा 1800 तक पहुंच गया था और एक बार फिर ये कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ा है, 200 का आंकड़ा बढ़ गया है। तो जायज की बात है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से पैर पसार रहा है, ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है और कहीं लोगों को समझना होगा। लगातार उत्तर प्रदेश में जो है 26,000 केसेस पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा जो है अंजलि है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी बात की मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने जो बात कही कि लगातार जो संक्रमण की स्थिति गिर रही है, उसका सिर्फ एक नजरिया सामने आ रहा है कि लॉकडाउन, 5 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया, ये लॉकडाउन का नजरिया है और लॉकडाउन के चलते ही इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया गया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी, लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन भी लगवाई है। ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर लगातार त्राहिमाम मचा था, हर जगह लगातार लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार। और जितेंद्र, जैसा कि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, लगातार हमारे दर्शकों तक आपके जरिए ये रिपोर्ट पहुंच पा रही है, तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि आप इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी संवाददाता लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, आम नागरिकों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, तो उनका नजरिया क्या है इस बार जो बढ़ता संक्रमण है, क्या नजरिया पेश होता आप देख रहे हैं? हाँ जी, देखिए लगातार प्राइम न्यूज ने कवरेज की है और लोगों से जानने की कोशिश की कि लगातार जो केसेस गिर रहे हैं या लगातार जो संक्रमण बढ़ा उसकी वजह क्या है। लगातार व्यापारी और आम जनमानस का यही बात कही थी कि लॉकडाउन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर 5 दिन का लॉकडाउन किया और उम्मीद यह है कि अगली जो सोमवार को सुबह 7 बजे लॉकडाउन लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको बढ़ा भी सकती है। तो लोगों का साफ कहना है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और लॉकडाउन का ही नतीजा है
जो लखनऊ में केसेस गिरे, जो 7,000 का आंकड़ा पहुंचता था, वो अब कहीं ना कहीं 2100 पर पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का नतीजा है कि लोग जागरूक हुए तब शायद इस संक्रमण की स्थिति गिर रहा है। क्योंकि जो संक्रमण तेजी से फैल रहा था, 7,000 तक पहुंचा था, स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही नजर आ रही थी। इसके बाद कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं जागरूक हुए, लॉकडाउन लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, आंशिक लॉकडाउन लगाया है। उसका नतीजा ये है कि संक्रमण 2179 लखनऊ में पहुंच चुका है और 25 लोगों की मौत हुई। मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, लगातार मौतों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेगेटिव होकर खुद जब से हुए तब से वो ग्राउंड जीरो पे कल बरेली गए थे, आज बीएमपी जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। वहां पर बनारस में भी कोविड जो अस्पताल बनाया जाए उसका निरीक्षण करेंगे और लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट कहे या कहे टैंकर लगातार जो आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कमी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए है कि सीएमओ और जिलाधिकारी हर चीज पर नजर रखे, मानव संसाधन से जुड़ी वो कहीं ना कहीं नजर रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं उस नजर के नतीजे ही इस तरह के हैं कि आज संक्रमण की स्थिति लखनऊ में गिरी है और जिलों में भी लगातार गिर रही है। और कहीं ना कहीं स्थिति ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में लगाए जा रहे हैं। और सफाई में सेना के 10 जवानों ने जो 45,000 का लीटर रहा, जिन्होंने शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट करके कहा था कि सफाई मेडिकल कॉलेज में 45,000 लीटर का ऑक्सीजन लगा है, प्लांट लगा है, उसको चालू करा। सेना के जवानों ने प्रयास किया और कहीं ना कहीं आज इसको चालू कर दिया गया है। तो ऑक्सीजन की जो दैनिक प्रणाली वो लगातार सभी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और ऑक्सीजन बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, ये भी एक कोशिश जारी है कि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरी बात, आज 9 मई है और कल 10 मई 7 बजे लॉकडाउन खत्म होने की अवधि है। ऐसे में चर्चाएं क्या चल रही हैं? क्या अब तक खबर पहुंच पा रही है लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर या फिर खत्म करने को लेकर? देखिए, अंजलि, सूत्रों की बात करें तो लगातार जो संक्रमण की स्थिति गिरी है वो कहीं ना कहीं जो आंशिक कर्फ्यू हुई इसका नतीजा है। 5 दिन का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये उसका नतीजा है। कल 7 बजे ये आंशिक कर्फ्यू खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। जो कोरोना कर्फ्यू है या आंशिक लॉकडाउन है उसका आगे बढ़ाने का उत्तर प्रदेश सरकार आज ऐलान कर सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री बनारस गए, बनारस के बाद साफ हो पाएगा कि क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा या कहीं ना कहीं लोगों को छूट दी जाएगी। क्योंकि आगे ईद भी है, आगे त्योहार भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। और कहीं ना कहीं ईद में किस तरह की जिस तमाम तरह की व्यवस्थाएं कही गई थी, 5 लोग नमाज पढ़ने जाएंगे अलविदा की, और भी नमाज मस्जिद में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो लगातार मुस्लिम समुदाय के जो मौलाना है वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना का पालन किया जाए और नमाज अपने घर में ही अदा की जाए। बिल्कुल। और जितेंद्र, जालौन में आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए आज पंचायत उपचुनाव के मतदान भी जारी है और 2 स्थितियां हैं, एक तो लॉकडाउन, दूसरी तरफ बढ़ता कोरोना संक्रमण और तीसरी तरफ पंचायत उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जो आज जारी है। क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, जालौन में आज जो है 2 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है, साथ ही जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंशिक लॉकडाउन लगाया है उसके चलते जालौन में जो कोरोना का संक्रमण की दर है वो कहीं ना कहीं गिरी है। कल 4 मौतों के साथ 157 नए मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का दर है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। साथ ही जो प्रशासन है उसने ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कराना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं हर जगह चौराहों पर। तो जिला प्रशासन हर वो पूरी कोशिश कर रहा है जिससे जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीम 9 के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं कि जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। जो भी जिले के सीएमओ हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से किया जा सके, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो, बेडों की स्थिति कम ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन द्वारा की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने एक अपील भी की है जालौन में कि किसी भी व्यक्ति का 94% से अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो निश्चित तौर पर L1 हॉस्पिटल में भर्ती हो। और जिला प्रशासन ने पब्लिक के लिए टोल फ्री नंबर है वो भी जारी किए हैं जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो, सारी सुविधाएं जो है वो मिल सके। साथ ही साथ अंजलि बता दूं कि जालौन में जो कुल कोरोना मरीजों की संख्या है वो 9,511 पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो एक्टिव केस हैं वो 1,918 है। साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है
वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। और 7,446 व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना को मात देकर घर पहुंच चुके हैं, और जनपद में अभी तक 147 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। अंजलि, बिल्कुल, जैसा कि जितेंद्र आपने एक बात कही है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिला प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर कितना मदद कर रहा है, कितनी लोगों की हेल्प कर रहा है? बिल्कुल अंजलि, जो जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो लगातार जारी हैं। अगर किसी भी मरीज को या आम आदमी को कोई परेशानी होती है तो उन नंबर पर संपर्क करें, और लगातार उनकी मदद भी की जा रही है। जो भी जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं उन्हें पूरी मदद दी जा रही है। जो भी मरीज हैं कोविड हॉस्पिटल में, जो भी L1 L2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं कोविड के, उनमें मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही लोगों के अंदर दिख रही है, जो कहीं ना कहीं अब सुधरेगी। जी बिल्कुल। गोंडा से क्या तस्वीरें आपके सामने हैं विपिन, क्योंकि आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में अपडेट क्या है आज के कोरोना संक्रमण को लेकर? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्याएं बढ़ रही थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगाया गया है कहीं ना कहीं संक्रमण पर काबू पाया गया है। आपको यही बताना चाहेंगे कि कल 7 बजे तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो मरीज की संख्याएं आ रही थी वो करीब 200 के प्लस 200 पार मरीजों की संख्याएं आ रही थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो करीब 100 के समथिंग संक्रमण मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में करीब जिले में 1500 प्लस मरीज हैं और करीब 141 लोगों की मौतें जा चुकी हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से मरीजों की संख्याएं घट रही है, संक्रमण कम फैल रहा है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं, घरों में रहने से सुरक्षित रहते हैं, और संक्रमण फैलने की जो ये उसमें काफी गिरावट आती है। संक्रमण नहीं फैलेगा तो लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार जो है लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाए, जिससे लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तो एक्टिव है, स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव है, जिलाधिकारी मार्कंडेय साहिब पूरी तरह पल पल की नजरें बनाए हुए हैं। सभी हॉस्पिटल पे उन्होंने कई नंबर भी जारी कर दिया है, जिससे मरीजों से बात होती है, और वो कोविड हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट है उनको वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एक कारगर वो है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो संक्रमण तेजी से फैल रहा है और तेजी से फैलेगा। अब देखना यह है कि सरकार क्या इसकी अवधि बढ़ाती है या नहीं। जी अंजलि, बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं इन्हें जनता समाधान के रूप में तो देख रही है, लेकिन ये कितना कारगर सिद्ध हो रहे हैं और लोग कितना ज्यादा साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आम नागरिक इस तरीके से साथ नहीं देंगे, यानी कि नियमों का जिस तरीके से उल्लंघन करने को रोका जा रहा है, नियमों की पालना करने को कहा जा रहा है, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से कभी नहीं खत्म हो सकता है। क्योंकि तीसरी लहर उसको लेकर भी अभी से ही आशंकाएं शुरू हो चुकी हैं, और तीसरी लहर में बच्चों को भी खतरा हो सकता है। ये बार बार बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये चिंता जताई गई है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों को खतरा बढ़ सकता है, इसलिए पहले से तैयारी अपनी पूरी रखें। जब ऐसे में जब दूसरी लहर के चलते तमाम देखा जा रहा है कि मुश्किलें आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, लोग सोशल मीडिया पर सहारा ले रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद सोशल मीडिया पर लोग अपनी दरकार रख रहे हैं, तो कैसे इस सबको पूरा किया जाएगा समय रहते हुए? जी अंजलि, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो भारत सरकार और अपने यूपी गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो जांच कराई जा रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी। आपको बताना चाहेंगे कि टीके भी सभी CHP केंद्रों पे जिले पे लग रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में भी अब तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए जागरूक रहें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति जिले में उत्पन्न हो रही है उससे बचें, सरकार का साथ दें, क्योंकि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि लोग सुरक्षित रहें। अब कुछ लोग तो लॉकडाउन का पालन नहीं करते, तो उनके प्रति जो प्रशासन है वो सख्ती से पेश आता है, उनको चालान किया जाता है, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, उनको बंद भी किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर यूं कह लीजिए कि लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ी संक्रमण को रोकने के लिए कारगर सिद्ध है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिले में नहीं पूरे प्रदेश हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। अब ऐसे में क्या सरकार जो कल 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा उसको अवधि बढ़ाई जाएगी, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से ही संक्रमण रोका जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आखिरी विकल्प लॉकडाउन होगा। तो हमें यह लग रहा है कि अब आखिरी विकल्प आ चुका है, क्योंकि संक्रमण अभी तीसरी लहर आनी है। तीसरी लहर बताया जा रहा है कि वो बच्चों पे भारी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, बच्चे घर में रहें और उनके बड़े घर में रहें,
महिलाएं घर में रहे तो जब संक्रमण नहीं होगा तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अगर लॉकडाउन थोड़ा भी ढिलाई किया गया तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भारी पड़ेगा। जी अंजलि। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं लगातार कि कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कहीं बेड्स की कमी तो नहीं है, क्योंकि देखिए कोशिशें तो तमाम जारी हैं यूपी सरकार की ओर से। टीम 9 के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं और अभी हाल ही में 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है जो निगरानी रखेगी तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की, उनको सुझाव भी दिया जाएगा। अब ये टीम काम किस तरीके से कर रही है? जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जितेंद्र सिंह, आपसे मेरा सवाल है। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए अंजलि, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 14 डॉक्टरों की टीम बनाई गई उसमें लगातार वो नजर बनाए रखते हैं कि कहां पर क्या कमियां हैं। जोन सेक्टर में भी बांटा गया है, सेक्टर स्थिति पे भी लगातार काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए साफ कहा है कि हर जिले में सेक्टर प्रणाली लागू की जाए। जहाँ जिलाधिकारी वहाँ सेक्टर प्रणाली लागू करे और सेक्टर प्रणाली के आधार पर ही काम किया जाए। तो तमाम टीमें बनाई जा रही है, लेकिन अंजलि इस बीच कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है बेडों की कमी लगातार वो जो अवैध सवालिया निशान बने। हालांकि ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कर रही है और उसको पूरा कर भी देगी समय रहते, लेकिन बेडों की कमी भी बरकरार है। हालांकि डीआरडीओ हॉस्पिटल लगातार तैयार कर रहा है और कोविड कमांड सेंटर बना जो है वो बनाया जा रहा है, कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लेकिन लगातार कई जिलों से खबर सामने आ रही है कि वहां पर बेडों की कमी है। बेडों की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो संक्रमित है उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन देखिए तमाम अस्पतालों में ये जो बात देखी जा रही है कि बेडों की कमी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सार्वजनिक तौर पर कि बेड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है या फिर छिपा ली जा रही है ये सारी जो समस्याएं सामने आ रही हैं? जितेंद्र, देखिए अंजलि, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की थी और साफ निर्देश कर दिया कि हर जिले में जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसके रेट तय कर दिया जाए, किसी प्रकार की कोताही ना बर्दाश्त की जाए। साथ ही साथ लोगों का शोषण ना करे निजी अस्पताल, इस पर भी नजर रखी जाए और लोगों को बेड भी पहुंचे उसको भी ये नजर रखी जाए। ऐसी तमाम बातों पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था और निर्देशन के बाद कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और सीएमओ को दी है कि किसी प्रकार की जनता का शोषण न किया जाए, जनता को सबकी सुविधाएं मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं बेड से लेकर ऑक्सीजन तक भी है। लेकिन कई कई जिलों में स्थिति अंजलि ऐसी है कि जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो शायद अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार। जितेंद्र, जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, अब तक जब से कोरोना संक्रमण में इजाफा हुआ, खास करके अप्रैल महीने से अब तक तमाम जिम्मेदारियां अलग अलग बांटी गई हैं। देखिए सेक्टर भी अलग अलग बांटे गए, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं, 14 वरिष्ठ अधिकारियों की अलग से टीम भी बनाई गई है और सीएमओ और जिला अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य महकमे को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये सब कुल मिलाकर आखिर कर क्या रहे हैं? देखिए अंजलि, करने की बात करें तो मैं राजधानी की बात करता हूँ। कल मैंने किसी हमारे मित्र की आवश्यकता थी एडमिट कराने की, तो लखनऊ सीएमओ को फोन मिलाया गया। हालात ये है अंजलि कि लखनऊ सीएमओ अपना फोन खुद नहीं रखते, वो ऑफिस में रखा रहता है और जो कर्मचारी है वो उठाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मिलाया जाए तो सीएमओ के ऑफिस में यही कहा जाता है कि वो मीटिंग में है। आखिरकार सीएमओ कौन सी सुबह से शाम तक मीटिंग में है, ये कहीं ना कहीं सरकार को बताए और जनता को बताए। जब भी फोन किया जनता परेशान है तो जिम्मेदारी सीएमओ के ऊपर है स्वास्थ्य महकमे को संभालने की, तो उनका फोन जो है ऑफिस में रखा जाता है और लगातार कर्मचारी जो फोन उठाते हैं अटेंड करते हैं वो कहते हैं कि ऑफिस में मीटिंग चल रही है। आखिर सुबह से शाम तक अंजलि कौन सी मीटिंग चल रही है जो सीएमओ को जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, आखिरकार वो फोन नहीं उठा रहे। चलिए बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे जितेंद्र आपसे।